बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शमाल HD न्यूज़ के साथ मैं हूं अतहर अली राजा और मैं हूं ईशा रानी। सबसे पहले शमाल हेडलाइन। गुज़श्ता रोज़ होने वाले ज़लज़ले के झटकों के दौरान लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर एक खातून जाँ बहक हो गई। 9 मई के वाक़यात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। हुकूमत ने इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। जेलों में तहरीक इंसाफ खातून रुकन के साथ बदसलूकी का शक। कब तक इंतखाबात के आगे जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदियाल। रजब तैयब एर्दोआन तीसरी बार तुर्किया के सदर मुंतखब हो गए। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल, 30 मई तक बारिशों का सिलसिला शुरू। ये थी हेडलाइंस। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। और अब खबरें तफसील के साथ। गुज़श्ता रोज़ होने वाले ज़लज़ले के झटकों के दौरान लैंडस्लाइडिंग एक खातून जद में आकर जाँ बहक हो गई। गुज़श्ता रोज़ आने वाले 6.1 शिद्दत के ज़लज़ले के दौरान कोहिस्तान के इलाके गवर्नाला के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग हुई। भारी पत्थर भी गिरे गए जो कोहिस्तान के इलाके जालकोट से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून को जा लगे, जिससे वो जाँ बहक हो गई। 9 मई के वाक़यात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी के घर पर भी पुलिस का दूसरी मरतबा छापा। पुलिस ने गुज़िश्ता रात बारी नफरी के अमरा मुश्ताक अहमद गनी के घर पर छापा मारा। छापा के दौरान घर के मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी भी ली गई। याद रहे कि मुश्ताक गनी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस एक बार पहले भी छापा मार चुकी है। हुकूमत ने इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। हुकूमत का कहना है कि मुज़ाकरात सियासतदानों से होते हैं, इन जैसे लोगों से नहीं। ये लोग अब नाक से लकीरें भी निकाल खींचें तो माफ़ी नहीं मिलेगी। जेल में तहरीक इंसाफ खातून कारकुन के साथ बदसलूकी का शक। राना सनाउल्लाह की आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस ने यकीन में बदल दिया। इमरान खान ने कहा कि राना सनाउल्लाह को चाहिए कि संगीन मनसूबाबंदी करने वालों के नाम और ऑडियो आवाम के सामने लाई जाए। सीनियर सहाफ़ी मंसूर अली ने कहा कि क्या तहकीकात होंगे और क्या तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से राबिता करेगी। राना सनाउल्लाह की आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कई सवालात को जन्म दे गई है। मजीद कहा कि कोई वाक़या रुनमा हो चुका है जिस पर पर्दा डालने के लिए हुकूमत सूरत हाल में इबहम पैदा कर रही है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। जब भी जमहूरियत की कुर्बानी दी गई फिर कई साल तक नताइज भुगते। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत कर रहा है। बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे हैं। रजब तैयब एर्दोआन तीसरी बार तुर्किया के सदर मुंतखब हो गए। इंतखाबात के दूसरे मरहले में एर्दोआन की शानदार कामयाबी पर तुर्किया में जश्न। तकबीर के नारे बुलंद एर्दोआन ने 52% वोट हासिल करके अपने हरीफ को हराया। तैयब एर्दोआन ने कहा कि ये सल्तनत उस्मानिया जैसा टर्निंग पॉइंट है। फ़लस्तीन में एर्दोआन की जीत पर लोगों ने जमा होकर नारे लगाए। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल, 30 मई तक बारिशों का सिलसिला शुरू। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल होने की वजह से सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गरज चमक के साथ तेज़ बारिशों का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में कई मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। मुख्तलिफ सयाहती मकामात के रास्तों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी मौजूद है। पहाड़ी इलाकों के सफ़र के दौरान ड्राइवर हजरात को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दिया गया है। ये थी अब तक की न्यूज़। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए शमाल HD न्यूज़। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।